हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में चल रहा था फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ लिए थे जिसमें मेरा 4 टॉपिक था, वो चारों का चारों पढ़ लिए। इफ़ और इफ़ एल्स और इफ़ एल्स एल्स वाला पढ़ लिए थे पूरा। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा आइटरेटिव। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में ही है मेरा आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट, और इसको दूसरा नाम हम रिपीटेशन भी बोल सकते हैं। रिपीटेशन स्टेटमेंट या आइटरेटिव स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे पहले हम एक बेस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बेस बनाते हैं यहाँ पे कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका हम पहले बेस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये देखिए 4x4 का हम एक मैट्रिक्स बनाए। मान लीजिए यहाँ पे एक इंसान है जिसको जाना यहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पे एक इंसान है, इस कॉर्नर पे एक इंसान है और जाना इसको यहाँ पे है। यानी कि इसका सोर्स यहाँ पे है और जाना इसको, मतलब डेस्टिनेशन इसको इसका यहाँ पे है। देखिए इसका फर्स्ट वे क्या होगा जाने का। ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट भी क्या जाएगा राइट। देखिए फर्स्ट राइट, फिर उसके बाद फिर से राइट, यानी सेकंड में भी जाएगा राइट, और देखिए थर्ड में भी जाएगा राइट। तो यहाँ पे आ गया, वो इंसान यहाँ पे आ गया, यानी कि देखिए फर्स्ट टाइम चला राइट तो यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम चला राइट तो यहाँ पे आया, थर्ड टाइम चला राइट तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको डाउन जाना है। देखिए फर्स्ट टाइम डाउन आएगा तो यहाँ पे आएगा। देखिए फर्स्ट टाइम डाउन तो ये यहाँ पे आ गया। सेकेंड टाइम डाउन तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सेकेंड टाइम डाउन तो ये यहाँ पे आ गया। थर्ड टाइम जब डाउन होगा तो अपना डेस्टिनेशन पे आ जाएगा। देखिए थर्ड टाइम जब मेरा ये डाउन चलेगा तो ये मेरा अपना डेस्टिनेशन पे आ गया। देखिए फर्स्ट में तो इसका ये था कि पहले चलता राइट, फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप यहाँ पे, थर्ड स्टेप फिर से राइट, फिर फोर्थ स्टेप पे फिर से आता डाउन पे, फिफ्थ स्टेज पे फिर डाउन, सिक्स स्टेज पे डेस्टिनेशन पे आ जाता। और इसका सेकेंड वे क्या है ना कि हम आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। देखिए सेकेंड वे क्या है जाने का कि हम आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। देखिए राइट, यानी कि देखिए 3 टाइम्स हम राइट चलेंगे। आइटरेटिव मतलब क्या हुआ कि एक ही बार में हम उसको कर लेते हैं। मान लीजिए राइट तक कहाँ तक जाना था, 3 स्टेप तक जाना था, तो 3 टाइम कहाँ तक चल गए, राइट में चल गए। और 3 टाइम्स कहाँ चलेंगे, डाउन में चलेंगे, तो हम अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। तो इसी बेसिस पे हम, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम यूज करते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट का, इसी सब की वजह से हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है। जैसे मान लीजिए आपका नेम प्रिंट करवाना है, आपका नेम प्रिंट करवाना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इंट मेन जो भी सिंटैक्स है वो लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रिंट एफ। मान लीजिए आपका नेम जो है 5 बार प्रिंट करना है तो आप 5 बार लिख दोगे। यहाँ पे प्रिंट एफ के ब्रैकेट में नेम अपना लिख दोगे। मान लीजिए 5 टाइम आप लिख दिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये 100
100 टाइम्स आपका नाम प्रिंट करवाना है या 1000 टाइम आपका नाम प्रिंट करवाना है, तो इसी के लिए मतलब मान लीजिए आपको अगर मल्टीपल टाइम आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए हम आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 3 टाइप्स का होता है आइटरेटिव स्टेटमेंट। यहाँ आप देखिए, फर्स्ट हो गया फॉर लूप, सेकेंड हो गया व्हाइल लूप, थर्ड हो गया डू व्हाइल लूप। इसमें से हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो फॉर लूप पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है और वो मेरा काम कैसे करता है। तो चलिए फॉर लूप के तरफ चलते हैं कि फॉर लूप मेरा काम कैसे करता है। फॉर लूप देखिए, सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, इसका सिंटैक्स ये है। फॉर लूप का सिंटैक्स है, मान लीजिए हम पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद यहां पे एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1, यहां पे ये वाला साइन देंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन 2, सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, और इस फॉर लूप के बॉडी में कोड रहेगा। तो देखिए काम कैसे करता है। देखिए जब ये मेरा एक्सप्रेशन 1 काम करेगा तो ये एक्सप्रेशन 2 के पास जाएगा। फर्स्ट स्टेप में एक्सप्रेशन 1 मेरा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जाएगा एक्सप्रेशन 2 के पास। एक्सप्रेशन 2 अगर मेरा ट्रू होता है, ट्रू या नॉन जीरो होता है, तो ये मेरा आएगा इसके बॉडी के अंदर, फॉर लूप के बॉडी के अंदर आएगा, जितना भी कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, और उसके बाद जितना मान लीजिए इसका जब बॉडी खत्म होगा तो फिर से ये मेरा कोड जो है, फिर से ये लूप मेरा एक्सप्रेशन 3 के पास जाएगा। एक्सप्रेशन 3 पे जो भी होगा वो काम करेगा, फिर से आएगा एक्सप्रेशन 2 के पास। जब मान लीजिए एक्सप्रेशन 2 के पास आया और ये एक्सप्रेशन 2 मेरा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो जाएगा तो इस फॉर लूप के बॉडी से मेरा निकल जाएगा। यही था मेरा फॉर लूप का सिंटैक्स। चलिए फॉर लूप का भी ये तो मेरा सिंटैक्स हो गया था, लेकिन एक्चुअली में फॉर लूप काम कैसे करता है वो चलते हैं देखते हैं। देखिए फॉर लूप तो रहेगा ही, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन 1 था वहां पे क्या रहेगा, इनिशियलाइजेशन। एक्सप्रेशन 1 के पास क्या रहेगा, इनिशियलाइजेशन। मान लीजिए यहाँ पे किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट आई इक्वल टू कुछ मान लीजिए 1 2, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन 2 था वहां पे रहेगा मेरा कंडीशन, कंडीशन, और एक्सप्रेशन 3 था वहां पे रहेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसको आप अपडेशन भी बोल सकते हैं। और फिर इस बॉडी के अंदर में रहेगा कोड। देखो सिंटैक्स तो सेम रहेगा। मान लीजिए इनिशियलाइज कुछ मान से इनिशियलाइज हो गया कुछ चीज, मान लीजिए कुछ वेरिएबल कुछ मान से इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हुआ, सेकेंड स्टेप जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। सेकेंड स्टेप पे गया कंडीशन चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, ट्रू या नॉन जीरो हुआ, तो आएगा मेरा इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर आएगा। फॉर लूप के बॉडी में जितना भी कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करवा के, मान लीजिए ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया या नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो मतलब ट्रू आ गया, तो ये मेरा इस बॉडी के अंदर में जितना भी कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। जब ये बॉडी मेरा खत्म होगा तो फिर से ये लूप जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए जो वेरिएबल का मान हम इनिशियलाइज किए थे उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। ये थर्ड स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप यहाँ आ गया, फिर से फिफ्थ स्टेप पे फिर से आया कंडीशन चेक करने के लिए। अगर यहाँ पे कंडीशन मेरा फिर से ट्रू हुआ तो फिर से आएगा इस बॉडी के अंदर। अगर ये मेरा फॉल्स हो जाता है या जीरो आ जाता है
तो ये मेरा इस फॉर लूप के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यही था मेरा फॉर लूप का सिंटैक्स की फॉर लूप मेरा काम कैसे करता है। तो चलिए हम एक नाम जो आप पहले जो बोले थे आप लोगों को कि अगर आपका नाम मान लीजिए मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है तो आप कैसे प्रिंट करिएगा, तो फॉर लूप का यूज करके चलते हैं अपना नाम को प्रिंट करवाते हैं। देखिए नेम आपको प्रिंट करवाना है, मान लीजिए आप 100 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 टाइम्स लेके हम आप लोगों को इसका वर्किंग समझा देते हैं। आपका नाम प्रिंट करवाना है, नेम को प्रिंट करवाना है 5 टाइम्स। देखिए हैश इंक्लूड सब लिख लीजिएगा, यहाँ पे हैश इंक्लूड सब है, इंट मेन। यहाँ पे देखिए इंट आई लिए मतलब इनिशियलाइज, नहीं तो आप वहां भी कर सकते हो फॉर लूप के अंदर। देखिए यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इंट आई को यहाँ पे इनिशियलाइज भी करना है। देखिए हम 1 से इनिशियलाइज कर दिए आई को, और देखिए कंडीशन में कहाँ तक जाना है, आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 टाइम्स करवाना है। तो आई लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स, और यहाँ पे करना है आई प्लस प्लस, मतलब वो जो वेरिएबल का मान है उसको हम अपडेट कर दिए, और यहाँ पे लिख दिए प्रिंट एफ मुकेश। देखिए यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाना है, और कितना टाइम से चलेगा लूप, ये देखिए इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इस बॉडी के अंदर आएगा इंट आई इक्वल टू कितना है, आई इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फर्स्ट से सेकंड कंडीशन पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 चेक करना है यहाँ पे, 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है या फॉल्स, देखिए ये ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या है प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ कर देगा मुकेश। और जब ये मेरा बॉडी खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, अपडेट के पास। तो अपडेट मतलब आई के मान को कर देगा 2। मान लीजिए यहाँ पे आई का मान पहले कितना था 1, अब आई के मान को कितना कर देगा 2 करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करने के लिए कि आई लेस देन इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू 5। तो आई का मान कितना है 2, तो अब आई इक्वल टू 2 पे 2 से चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये भी कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है तो फिर से ये अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा मुकेश। और फिर से ये मेरा जब चल जाएगा तो फिर से जाएगा मेरा अपडेट करने के लिए, आई का मान कर देगा 2 से 3 कर देगा, फिर से आएगा कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन चेक करने के लिए आई का मान कितना हो गया 3 हो गया, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या है ट्रू है तो फिर से मेरा प्रिंट कर देगा, कर दिया प्रिंट। फिर से गया अपडेट करने के लिए आई का मान आप 3 से कितना कर देगा 4, फिर से कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आई का मान कितना था 4 था, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी मेरा ट्रू है तो फिर से मेरा एक प्रिंट कर देगा, कर दिया प्रिंट। फिर से गया एक मान अपडेट करने के लिए, तो आई के मान 5 कर दिया। तो देखिए फिर से चलेगा आई इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी मेरा ट्रू है। देखिए इक्वल टू का साइन है तो यानी कि ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर से चलेगा ये मेरा कोड मुकेश, और फिर से मेरा आई का मान अपडेट होगा, आई का मान कितना हो गया 6, फिर से यहाँ पे आई का मान कितना हो गया 6 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए फॉल्स हो जाएगा ये कंडीशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 बड़ा है लेकिन ये बोल रहा है कि 5 बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा 6 पे जाके, तो ये मेरा यहाँ से फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा जो अंदर में था ये कितना बार प्रिंट किया है, देखिए कितना बार 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट किया। और मान लीजिए आपको इसको बिना एग्जीक्यूट करवाए काउंट करना है, मान लीजिए आपको 100 टाइम्स दे दिया है, और बिना इसको एग्जीक्यूट करवाए आपको पता करना है कि इसमें कितना टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि इनिशियलाइज कहाँ से हुआ है। देखिए मतलब किसी वेरिएबल का मान इनिशियलाइज कहाँ से हुआ है, इनिशियलाइज कहाँ से हुआ, देखिए यहाँ से कहाँ से इनिशियलाइज हुआ है, आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज हुआ है, और गया कहाँ तक है 5 तक, यानी कि 1 to 5 तक गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको अगर काउंट करना है कि प्रिंट एफ कितना टाइम्स चलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, लास्ट टाइम, सीधा लिखते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। तो देखिए लास्ट टाइम वेरिएबल का मान क्या रहेगा 5 रहेगा, फर्स्ट टाइम क्या रहेगा 1 रहेगा, फिर प्लस 1। देखिए
1 1 कैंसिल कितना आया 5 टाइम्स। ये कितना बार चलेगा मेरा लूप 5 टाइम्स चलेगा। अगर मान लीजिए इसी पे अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसको जनरलाइज वे में इसको करते हैं। देखिए इंट मेन और यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट हुआ i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। और मान लीजिए फॉर लूप के बॉडी के अंदर में कुछ कोड है, आपको अगर बोल रहा है कि ये कोड मेरा कितना टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लास्ट टाइम, मतलब लास्ट में लास्ट क्या है, लास्ट कहाँ तक चलेगा n तक। देखिए लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, यही हुआ मेरा कितना टाइम चलेगा ये कोड। देखिए लास्ट में क्या है n के लिए चलेगा और फर्स्ट टाइम किसके लिए चलेगा 1 के लिए चलेगा और फिर प्लस 1। तो देखिए क्या आ गया 1 1 कैंसिल कितना टाइम्स हो गया n टाइम्स हो गया। ये जरूरी नहीं है कि 1 से ही इनिशियलाइज हो, मान लीजिए ये 5 से इनिशियलाइज हुआ और यहाँ पे मान लीजिए ये 10 तक गया, तो बोल रहा है कि कितना टाइम चलेगा। देखिए लास्ट टाइम किसके लिए चलेगा 10 के लिए चलेगा और फिर फर्स्ट टाइम किसके लिए चलेगा 5 के लिए चलेगा, फिर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी कि कितना टाइम्स हो गया 6 टाइम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इसमें हम समझाए कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है और अपना नाम मान लीजिए आपको प्रिंट करवाना है कितना टाइम्स, वो आपको काउंट करके दिखाना होगा कितना टाइम्स मेरा ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यही था मेरा फॉर लूप में, और फॉर लूप में और बहुत कुछ है, मान लीजिए सिंटैक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।